फिर आज हम फेयर वैल्यू यानी तीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, जिसमें पहली है जिसमें यूज करेंगे फेयर वैल्यू गैप, जिसमें हम यूज करेंगे फेयर वैल्यू गैप यानी FVG। ठीक है, इसमें क्या होता है, बायर और सेलर के बीच इम्बैलेंस होता है। जैसे यहाँ पे कहा गया इम्बैलेंस, ये यहाँ पे यानी बायर और सेलर के बीच क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस मतलब बीच में गैप उत्पन्न होता है। स्ट्रेटजी हैं कुल 3। नंबर 1 स्ट्रेटजी है कुल 3, जिसमें हम पहले देखते हैं, यानी तीनों आ जाती हैं गैप पे, FVG पे, फेयर वैल्यू गैप, यानी कि इम्बैलेंस बोलते हैं। जैसे बायर है और सेलर है, उनके बीच कन्फ्यूजन होता है, इम्बैलेंस होता है बाइंग और सेलिंग के बीच, तो वो क्या होता है, गैप फिलिंग होती है। फेयर वैल्यू गैप इसी को बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 बुलिश कैंडल है, एक ये 3 बुलिश, लगातार 3 बुलिश कैंडल हों अगर, तो उन 3 बुलिश कैंडल में 3 बुलिश कैंडल हों, जिसमें इस कैंडल का फर्स्ट कैंडल का जो पिक है वो यहाँ तक है, मतलब पिक, और बीच की कैंडल छोड़ दीजिए, तीसरी ऊपर की कैंडल का देखिए बिक यहाँ है। तो इन दोनों के बीच जो गैप होगा, इन दोनों के बीच जो ये गैप होगा, यानी फर्स्ट कैंडल का टॉप और थर्ड कैंडल का बॉटम, इन दोनों के बीच जो गैप होगा यहाँ पर, मतलब ये जो गैप होगा, यही दोनों के बीच का इम्बैलेंस होगा, यानी कि फेयर वैल्यू गैप इन्हीं दोनों के बीच होगा, यानी FVG होगा, या कह सकते हैं इम्बैलेंस। यानी ये 3 स्ट्रेटजी हैं फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए। ठीक है, जैसे इधर देखिए बुलिश में यानी जब ट्रेंड आपका बुलिश होगा तब फेयर वैल्यू गैप उसी तरीके से, मतलब इसका जो टॉप है, इस फर्स्ट कैंडल का जो पिक का टॉप और जो थर्ड कैंडल के पिक का बॉटम, इन दोनों के बीच जो गैप मिलेगा वही FVG गैप कहलाता है। ठीक है, वही गैप। अगर ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड रहा तो फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, थर्ड कैंडल ये हो गई, तो इनमें 3 कंटिन्यू हों कैंडल, तो फर्स्ट का बॉटम यानी ये वाला फर्स्ट, थर्ड का टॉप, फर्स्ट का बॉटम, इन दोनों पिकों के बीच का जो गैप है ये वाला, यही FVG कहलाता है, यानी फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस्ड। तो इसको हम देख सकते हैं, और हमारे पास कुछ हैं, इन चार्टों के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट चार्ट है, अगर इसमें देखें अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, इस फर्स्ट कैंडल का टॉप और थर्ड कैंडल का बॉटम, इन दोनों के बीच जो गैप है, इन दोनों के बीच कैंडल छोड़िए, इन दोनों के बीच जो गैप है वही फेयर वैल्यू गैप है, यानी फेयर वैल्यू गैप FVG है। इसमें और अच्छा समझ में आएगा। इसी प्रकार हम और भी हमारे पास कुछ कैंडल्स का पैटर्न है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे अभी हम बात कर चुके थे, तो ये वैलिड है, ये वैलिड गैप है, यानी दोनों के बीच वैलिड FVG है। इसमें देखिए, और फर्स्ट वाला ये भी वैलिड है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में इसका देखिए यहाँ बॉटम और इसका थर्ड का टॉप,
इन दोनों के बीच का हमने गैप देखा, वो वैलिड एफवीजी है। लेकिन अगर हम बीच में इसकी बात करें तो इसमें देखिए गैप है ही नहीं, होगा तो ये इनवैलिड हो गया। तो इस तरीके की कंडीशन में कोई फ़ायदा नहीं। तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों में वैलिड एफवीजी है। इसी प्रकार और हम देखें, चलिए और देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे ये हमें मिल गया एफवीजी, लेकिन ट्रेंड क्या ऊपर जाके यहाँ रिटेस्ट करके वापस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इसमें जा कर के यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया, यानी एफजीबी जो गैप था पूरा फिल कर दिया। अगर फिल कर दिया तो ये वैलिड नहीं रहा, वैलिड एफवीजी गैप नहीं। ठीक है, तो वैलिड नहीं है। और इसमें देखते हैं, हाँ वैलिड नॉट वैलिड का तरीका ये भी देखिए एक है। एक तो हम आपको बता दिए हैं वैलिड का, एक ये वाला तो हम बता दिए हैं, उधर दिखा दिया। इसमें देखो, यानी कि ये एक एफवीजी गैप था, लेकिन क्या हुआ, ऊपर से कैंडल टर्न हुई, नीचे आई, ऊपर से कैंडल नीचे आई और एफवीजी गैप को थोड़ा सा टच करके गई, थोड़ा सा यानी कि क्रॉस कर दिया, इंटर हो गई। तो ये वैलिड एफवीजी गैप नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम और चार्टों के द्वारा समझते हैं। ये देख लिया। इसके बाद यहाँ बहुत सारे, यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं बहुत सारे एफवीजी गैप मिल गए। तो एफवीजी गैप में पीक या स्मॉल, ये वाला है पीक, ये है पीक, ये है स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस या लार्ज, ये और स्मॉल हो गए। तो लार्ज इम्बैलेंस या स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस पे ध्यान देंगे, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जैसे बहुत सारे एफवीजी गैप आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे, तो हम फिबोनाची से भी देख सकते हैं, ये गैन बॉक्स से भी मेजर कर सकते हैं, गैन बॉक्स, इससे भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जिसमें देख रहे थे कि ये बॉटम से टॉप लगाया गया, बॉटम से टॉप लगाया गया, तो ये 0.5 वाला है। इसमें नीचे की ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग एफवीजी हैं। इनसे रिजेक्शन मार्केट ऊपर से आके रिजेक्शन ले सकती है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग हैं ये एफवीजी गैप, ये इनवैलिड हो गए, इनका कोई वैल्यू नहीं, तो मार्केट यहाँ से आके अच्छा सा रिजेक्शन ले सकती है और रिजेक्ट होके वापस जा सकती है किसी भी इम्बैलेंस से। ठीक है, यहाँ देखिए उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में है, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में ये वाले आउट कर दो, इनकी प्राथमिकता, ये रिजेक्शन यानी रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। मार्केट यहाँ जाके नीचे आ सकती है, या यहाँ जाके नीचे आ सकती है, या यहाँ जाके नीचे आ सकती है, तो ये स्ट्रांग है। जैसे इसमें देखिए एक और पैटर्न है, हमें इसमें एफवीजी तो मिल गया है, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक मेजर रेजिस्टेंस था ऊपर, मेजर रेजिस्टेंस से मार्केट जो है रिटर्न हो गई, मेजर रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से एफवीजी क्रॉस की ऊपर गई, अब यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, तो फिर एफवीजी गैप का कोई महत्व नहीं होगा, एफवीजी गैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका बेनिफिट मिलेगा, ये मार्केट यहाँ से आ सकती है, तो इनवैलिड हो जाएगा एफवीजी
ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखिए एक मेजर यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ से मार्केट गई। एफबीजी का जो मिडिल गैप था, ये एफबीजी है, इसका बीच का ये मिडिल वाला ये स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से जाके ऊपर आई। अगर हम यहाँ पे बाय करते तो तुरंत आपको प्रॉफिट मिल सकता था। अगर बाय करते हैं तो फिर एसएल की भी सोचेंगे। एसएल इस एफबीजी वेव का बॉटम इस यहाँ लगाओ एसएल, यहाँ पे एसएल हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है स्मॉल एसएल के साथ। ये भी समझ गए। अब देखिए वही चीज़ यहाँ बता दी हमने, वही बताई, स्टॉप लॉस जो लगा दिया, यानी कि ये हो गया एफबीजी गैप, इसका मिड पकड़ा गया, यहाँ से रिजेक्शन हुआ। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है तो हम यहाँ बाय कर लेंगे, ठीक है। और ये एफबीजी गैप का जो बॉटम है यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, और जैसे ये मार्केट से रिटर्न होगी, रेजिस्टेंस बनाएगी, तुरंत आपको प्रॉफिट डबल ट्रिपल मिल सकता है। अब यहाँ सेल साइड देखिए, वही बात यहाँ पे भी हो रही है। एफबीजी गैप ये है, ठीक है, थोड़ा चेंज है। ये पूरा क्रॉस कर दिया एफबीजी गैप को, फिर जाके इसने रेजिस्टेंस लिया, इसका रेजिस्टेंस मान लिया। अब यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ से ब्रेक हो गई मार्केट, ये भी एक अच्छा। और ये एसएल का हो गया, यहाँ पे सेल कर देंगे और ये पूरा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब यहाँ थोड़ा फिबोनाची से देखते हैं कौन स्ट्रांग है। तो ये हो गया, ये मैनी बहुत सारे एफबीजी गैप हैं। अब इसमें देखना कौन सा एफबीजी गैप स्ट्रांग है। तो क्या किया, बॉटम से टॉप फिबोनाची लगाया, बॉटम से टॉप फिबोनाची लगाया 0.6 या 61.80। ये गोल्डन रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। तो यानी कि ऊपर का अगर रिजेक्शन आएगा तो यहाँ से रिटर्न होने के चांस है, गोल्डन होते हैं 60%, यानी कि पूरे मूवमेंट का 60%। तो फिबोनाची और एफजीबी गैप, एफबीजी गैप को देखने के लिए एफबीजी गैप कौन सा इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत सारे हैं। तो 61.80 वाला इम्पोर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से मार्केट गिरेगी, फिर यहाँ से हम इसको ले लेंगे और नियरेस्ट इसका जो है ऐसे लगा लेंगे और ट्रेड किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी हो रही। ये हो गया 0.61.8 गोल्डन रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट का ये एफबीजी गैप मिल गया। अब इस गैप का जो बॉटम है उसको एसएल बना दिया, ये एसएल बना दिया, यहाँ से एंट्री कर दी, कितना अच्छा 10 गुना रिजल्ट मिल गया, यानी प्रॉफिट 10 टाइम मिल सकता है। जबकि एसएल बहुत छोटा है, एक एफबीजी गैप के बहुत छोटा गैप है, और उसी का बॉटम एसएल ले लिया, ठीक है। इसको ध्यान से समझो और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, पॉसिबल है। प्रैक्टिस करो पेपर ट्रेड, फिर आगे सोचा जाए कैसे ट्रेडिंग हो।